वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज है तारीख 21 जुलाई 2021 और 21 जुलाई 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते ही। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सब ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आप इस वीडियो को निश्चित ही रोज़ डेली देखिए और इसका आपको निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिवाजी बनर्जी को सम्मानित किया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मोहन बागान रत्न पुरस्कार से शिवाजी बनर्जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईसीसी का 22वां एशिया का सदस्य देश बन गया है। यानी आईसीसी का सदस्य देश बन गया है, परंतु वह देश एशिया का 22वां है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यानी मंगोलिया आईसीसी का सदस्य देश बना है। एशिया के हिसाब से बात करेंगे तो एशिया का वो 22वां सदस्य देश होगा। ऐसे में का 22वां देश होगा जो आईसीसी का सदस्य बना है। आईसीसी आईसीसी का की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने अपना यूट्यूब पर लाइव कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो किस राज्य की हाई कोर्ट ने यूट्यूब पर लाइव कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो वो किया है गुजरात हाई कोर्ट ने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात हाई कोर्ट भारत की पहली हाई कोर्ट बन गई है जिसने अपना कार्यक्रम यूट्यूब पर लाइव प्रसारित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में ही किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है। सुफलाम जल सच्चे अभियान शुरू किया गया है। गुजरात में ही शिवराजपुर बीच है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। गुजरात में ग्रीन नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है हमारा, एन ई ए स्काउट एक स्पेसक्राफ्ट है, यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो एन एन ई ए स्काउट एक स्पेसक्राफ्ट है, यह नासा के द्वारा बनाया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एन ई ए स्काउट एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे नासा ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा राज्य में शुरू की गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा राज्य में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू किया गया है, वैसे ही हरियाणा में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर वहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में ही हवाई टैक्सी की शुरुआत हुई है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। कालेश्वर नेशनल पार्क है। हरियाणा में ही नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य है। खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5,000 टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित करने की का लक्ष्य किस राज्य के द्वारा रखा गया है? तो 5,000 टेलीमेडिसिन सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य
पश्चिम बंगाल के द्वारा रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल द्वारा 5000 टेलीमेडिसिन सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। और पश्चिम बंगाल में ही से सभी रेल शुरू की गई है। कहाँ से? संगोला से शालीमार तक। पश्चिम बंगाल में स्नेहर पोरस योजना और प्रचेष्टा योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान के द्वारा द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो विश्व का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड बनाया है और वो बनाया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जापान ने विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर का स्पीड, इंटरनेट का स्पीड का लक्ष्य बनाया है, जिसने 3000 टीबीपीएस यानी 3000 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड के हिसाब से इंटरनेट की स्पीड दर्ज की है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है? भारत और किस देश के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है? तो वो है नेपाल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेपाल और भारत के बीच में हाल ही में एक नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिक्स के CGETI की बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो ब्रिक्स के CGETI बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो वो की गई है भारत के द्वारा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्रिक्स ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी और ब्रिक्स में शामिल होने वाला आखिरी देश जिसे साउथ अफ्रीका कहते हैं, साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हो गया था ब्रिक्स में। और ब्रिक्स की जितनी भी बैठक होती हैं वो इसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से होती हैं। जिससे अल्फ़ाबेट हैं उसमें ब्रिक्स लिखा है, उसी के हिसाब से इनकी बैठकें होती हैं। जिस तरीके से अगर इस साल ब्राज़ील में हो रही है तो उसके अगले साल रूस में होगी, उसके अगले साल इंडिया में होगी, उसके अगले साल चाइना में होगी, उसके अगले साल साउथ अफ्रीका में होगी, फिर साउथ अफ्रीका के बाद फिर ब्राज़ील में होने वाली बैठक होगी। तो इस तरीके से ब्रिक्स की बैठक होती हैं। तो इस ब्रिक्स की बैठक की मेज़बानी किसने की है या अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के द्वारा अध्यक्षता की गई है। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में शिक्षा में सुधार के लिए साल्ट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षा में सुधार के लिए साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही था और काफ़ी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। आपको मैं बोलता हूँ कि आपको जितना भी क्वेश्चन से रिलेटेड मालूम हो आप ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आपके लिखने से आपकी हैबिट भी बनती है और आपको ये क्वेश्चन याद हो जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस हाई कोर्ट का नाम बदला गया है? तो किस हाई कोर्ट का नाम बदला गया है? आपके ऑप्शन हैं तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी आपको लिखना है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा करेंट अफेयर। आपको करेंट अफेयर कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको फिर बोलता हूँ आपके पास जितने भी इम्पोर्टेंट फेसबुक और व्हाट्सएप स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। आपको कैसा लगा करंट अफेयर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसमें जो कुछ भी सुधार किए जा सकते हैं वो सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले करंट के साथ अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।